में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने, एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर पैनल नंबर 16 में उस समय भारी तनाव का माहौल बन गया जब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और साईं पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार रारा हो गया। यह घटना पैनल नंबर 16 से बीजेपी उम्मीदवार कंचन अमरलुंड के बंगलो एरिया स्थित घर के बाहर घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार साईं पार्टी के उम्मीदवार राजा गेमनानी अपने समर्थकों के साथ घर घर प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे टेम्पो में साउंड सिस्टम के जरिए प्रचार गीत बजाए जा रहे थे और आरोप है कि जानबूझकर टेम्पो को काफी समय तक बीजेपी उम्मीदवार कंचन अमरलुंड के घर के सामने खड़ा किया गया था। उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और मामला झड़प तक पहुंच गया। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गाली गलौज, धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस मामले को लेकर विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में बीजेपी उम्मीदवार कंचन अमरलुंड की शिकायत पर 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रचार में इस्तेमाल किए गए टेम्पो के चालक ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ टेम्पो में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने की शिकायत विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर चुनावी माहौल बिगाड़ने और जानबूझकर उकसाने के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं घटना को लेकर पैनल नंबर 16 से बीजेपी उम्मीदवार शंकर शेरी लुंड क्या बता रहे हैं। ये प्रचार के बीच में कोई झड़प नहीं हुई है। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा प्रचार होने के बाद कंचन लुंड जी का जो घर है बंगलो एरिया में, जो दादा गोविंदम लुंड जी का घर है बंगलो, उसके बाहर कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करना और बदतमीजी करना और बोतल वगैरह फेंकने का काम किया। ये हमारे जो प्रचार फुल स्पीड में चालू है और हारने के डर से कुछ लोग करवाते हैं इस तरीके का। मैंने समझ में आई कि हम लोग वैसे अपनी रैली से रिटर्न आए तो पता चला कि वहाँ पे हमारे जो सामने वाले हैं, वो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि डर के जो करता है वो यही है कि डर के कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता है और हमसे करवाने की कोशिश करता है। तो हम डरने वालों में से है नहीं। और रही बात जो है, अभी वेंकटेश नाम का एक आदमी है, कौन है क्या है वो सब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और पुलिस अपना काम बखूबी करेगी। हम लोगों ने पुलिस को अपना जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा दिया है। बाकी पुलिस अपना काम करेगी और एकदम शांतिपूर्ण माहौल से हमारे यहाँ का प्रचार चल रहा है और हमारी चारों की चारों जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वो अच्छी लीड से आ रही है, ऐसी हमें उम्मीद है। इसमें अब आगे की रणनीति क्या है? क्या उनके ऊपर और भी कोई चुनाव आयोग में भी आप शिकायत करेंगे? देखिए, अभी कल इसकी हम लोग आपस में बैठ के इसकी चर्चा करके जो रणनीति है वो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि आपस में हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और RO5 को भी हम लोग कंप्लेंट कल सुबह को देने वाले कि इस तरीके की बातें ना हो और चुनाव जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। विभाग 16 में त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, राष्ट्रवादी और साईं पक्ष जो शिवसेना का समर्थन है। तो आप इसमें अपने आप को किधर देखते हो? क्या आपको जानबूझकर उलझाया जा रहा है? आपका ऐसा आरोप है? सीधी बात है, सबकी कंपटीशन किससे सबको पता है। अगर NCP के वाले हैं उनकी भी कंपटीशन हमारे से और साईं वाले हैं उनकी भी कंपटीशन हमारे से है। तो जिसके सामने कंपटीशन होती है जिसके साथ में, उसको उलझाने की पूरी कोशिश की जाती है और हम उलझने वालों में से है नहीं, क्योंकि लुंड परिवार ने हमेशा पब्लिक का साथ दिया है, पब्लिक का काम किया और हम क्यों उलझें? बिकॉज ये सब बातें करने के बाद अगर कुछ रिजल्ट निकलेगी तो ये निकलेगी 16 तारीख को हम लोग फिर से आपके सामने आएंगे और अपना झंडा ऊपर करके आप लहरा के हम लोग अपने वार्ड में जाने। घटना के बाद आपके पैनल में थोड़ा माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखिए, बंगला मतदाताओं को, नागरिकों को क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जो राजा गेमनानी जी है उनका क्रिमिनल माइंड है। पहले ही आपको मालूम है
कितने करोड़ों के क्या क्या घोटाले हुए पूरे शहर को पता है। तो क्रिमिनल माइंडेड क्या सोचता है कि अटैक करे, तो आज हमारे ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश थी, पर पुलिस के वहाँ पे कुदरती पहुँचने की वजह से वो कोशिश जो है टल गई। क्योंकि मैंने जब माहौल देखा, वातावरण देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे थे जो गेमनानी से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे PI साहब को और सबको। आपने आरोप किया कि इसके पीछे गेमनानी के लोग वहाँ पर आ रहे थे, तो आपके आरोप क्या गेमनानी पे हो रहा है? देखिए, आरोप में अभी मैंने बताया ना, पुलिस तफ्तीश करेगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा। आरोप मैंने अपनी जो बातें रखी है, पुलिस ने हमें कहा कि हम इसकी बात की पूरी चकास करके आपको हम बुलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। वहीं पैनल नंबर 16 से साई पार्टी के उम्मीदवार राजा गेमनानी का भी क्या है कहना, आइए सुनते हैं। राजा भाई, आपके ऊपर कल विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में प्रचार के दौरान कुछ हंगामा करने को लेकर कुछ मामला दर्ज हुआ है, क्या घटना है? राजीव जी, पहले तो सभी पैनल वासियों को मेरा धन्यवाद है कि सारे पैनल के लोग जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, और पैनल में मेरा जो प्रचार चल रहा है, उस प्रचार में कल क्या हुआ कि हम लोग बंगलो एरिया में प्रचार कर रहे थे। तो जब बंगलो एरिया में प्रचार कर रहे थे तो हम हर गली में प्रचार करने के लिए अंदर गए थे। तो जो गली नंबर 4 थी, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे रास्ते खोदे हुए हैं और वहाँ पे ना लोगों को जाने को प्रॉपर जगह है, ना गाड़ी की जगह है। तो हमारा प्रचार का जो गाड़ी था वो 4 नंबर गली में खड़ा था और हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे। तो इन्होंने अचानक, जब मैं एक बिल्डिंग से नीचे उतरा तो मुझे पता चला कि जो मेरा प्रचार का गाड़ी है, उस ड्राइवर को कुछ लोग मार रहे थे। तो मैं वहाँ पे जब गया, देखा कि क्यों मार रहे हैं, तो उनका हंगामा था कि हमारे एरिया के अंदर आप प्रचार की गाड़ियाँ क्यों घुमा रहे हो और हमारे गली के अंदर तुमने गाड़ी लाई कैसे। तो गरीब ड्राइवर, जिसको मैंने, आज मुझे ये बताइए कि ड्राइवर की क्या गलती है? ड्राइवर तो कैंडिडेट है नहीं, ड्राइवर तो एक गरीब इंसान है जिसको अपने पगार से और अपने रोजी रोटी से मतलब है। तो उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? कि जानबूझ के बंगलो एरिया के अंदर इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे जो हमारे विरोधक थे उनको जाके समझाया कि हम लोग भाई है आपस में, प्रचार 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग सब लोग साथ में रहने वाले, तो क्यों वातावरण आप बंगलो एरिया का ख़राब कर रहे हो। फिर मैंने सबको शांत किया। हालांकि मेरे जो प्रचार की गाड़ी थी उसका कांच तोड़ा गया, उसके ड्राइवर को, गरीब आदमी को, यानी कि जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया था, उस गरीब इंसान को उन्होंने मारा, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था किसी गरीब को मारना। तो ये उनकी हार दिख रही है सामने, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वो अपना संतुलन खो बैठे हैं, और वो संतुलन खोने की वजह से मुझे लगता है ये लफड़ा हुआ। यह जो शिकायत दर्ज हुई, यह ऐसा था कि पैनल 16 में जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जानबूझकर आपकी गाड़ी वहां पर रोक के बड़े आवाज किए जा रहे थे, तब यह घटना ज़्यादा बढ़ गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो एक बिल्डिंग में प्रचार कर रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे किसी ने आके बताया कि आपके ड्राइवर को वो लोग मार रहे हैं, जो प्रचार की गाड़ी है उसके ड्राइवर को मार रहे हैं। और आप मुझे बताइए राजेश भाई, ये इलेक्शन का माहौल है, हमने सारी परमिशनें लेके, पुलिस परमिशन हो या निर्णय अधिकारी की परमिशन हो, सारी परमिशन लेके पूरे एरिया में प्रचार हो रहा है। उनकी गाड़ियां भी घूम रही है, मेरे गांधी रोड पे भी उनकी गाड़ियां आती है, मेरी भी गाड़ियां वहां जाती है। तो ये 15 दिन 10 दिन जो भी है वो प्रचार का माहौल है। तो इसमें जानबूझ के किसी के घर के सामने जाना या नहीं जाना, ये कोई सवाल नहीं उठता है। आज मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो कल माहौल खड़ा किया, ये इलेक्शन का माहौल नहीं था। हम पूरे पैनल के अंदर हम एक पीस पैनल बनाना चाहते हैं, शांतिमय पैनल बनाना चाहते हैं। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे शहर के अंदर, हमारे पैनल के अंदर एक सुरक्षा होनी चाहिए, उस सुरक्षा को मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करूँ। ये जानबूझ के हमारे कार्यकर्ताओं को कल उकसाने का काम कर रहे थे। अगर मैं वहाँ पे राजेश भाई टाइम पर नहीं जाता था तो शायद ये लोग हाथापाई भी करते थे बाकी कार्यकर्ताओं के साथ और हमारा माहौल ख़राब करते थे। मैंने जाके रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत करो, 2 दिन का माहौल है, हम आपस में सब लोग भाई है, तो मेहरबानी करके ये वातावरण मत फैलाओ। और वहाँ पे मैंने जो शांति करनी थी वो करवाई। आपसे जो प्रचार गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई या मारपीट हुई ड्राइवर के साथ, तो इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज हुई है?
देखिए, एक तो हमारे ड्राइवर के साथ जो मारामारी हुई और एक हमारे कार्यकर्ता का मोबाइल छीना गया। राजेश भाई, अगर मैं शांति नहीं चाहता था तो जैसे उन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की तो हम भी जाके उनके खिलाफ रॉबरी का कंप्लेंट कर सकते थे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता से मोबाइल छीना गया। लेकिन मैंने पुलिस को स्ट्रिक्टली मैंने बोला था कि मुझे कोई वातावरण नहीं खराब करना है, मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी है, आप सिर्फ उनका मोबाइल हमें वापस दिलवा दीजिए। तो पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया कि जो एरिया की शांति थी उसको भंग नहीं होने दिया, और पुलिस ने हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर मोबाइल उनसे लेके हमारे कार्यकर्ता को मोबाइल वापस दिया गया। तो राजेश भाई, ये तो सिद्ध होता है कि उन्होंने मोबाइल छीना था। अगर मैं चाहता था कि मेरे को एरिया का माहौल ख़राब करना है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना है, तो मैं डेफिनेटली उनके ऊपर रॉबरी का केस दाखिल करवा सकता था। लेकिन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मुझे बंगलो एरिया और मेरे पूरे पैनल की शांति को कायम रखना है। और फिर हमारे ड्राइवर ने रात को उनकी एनसी के बाद हमारे ड्राइवर ने जाके जो सत्य घटना थी, जो ड्राइवर को मारा गया, उन्होंने जाके जो गाड़ी का नुकसान हुआ और जो ड्राइवर को मारा गया, वो जाके हमने रात को उसकी एनसी दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे कार्यकर्ता का मोबाइल छीना गया, जो रॉबरी का गुनाह बनता है, वो हमने नहीं किया, क्योंकि हमने हमारी एरिया के अंदर शांति कायम रखनी है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे घटना को? मेरी मतदाताओं से यही अपील है, हाथ जोड़ के, कि इनके किसी भी बहकावे में ना आए और ये शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं जानबूझ के, और लोगों को गुमराह करेंगे कि हम लोग आके दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन हमारा इतने दिन से प्रचार चल रहा है। आप राजेश भाई, आप पूरे एरिया में घूम रहे हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी को भी गलत तरीके से बात की या दादागिरी की या लफड़ा किया। ये कल की पहली घटना है, क्योंकि उनके एरिया के अंदर उनको चाहिए कि हमारे एरिया के अंदर आप प्रचार मत करो। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि मेहरबानी करके ये लोग भड़काने का काम करेंगे, ये लोग उकसाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जवाब नहीं देना है, और सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उनसे वोट करवाने हैं, और कोई भी वातावरण हमारे पैनल के अंदर खराब ना हो, उसका आप सब लोगों को ध्यान रखना है। फिलहाल चुनावी सरगर्मियों के बीच पैनल नंबर 16 में हुआ यह विवाद पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।